ओके, तो कल हमने डी पे कुछ कंडीशन पढ़ी थी, राइट? 4 कंडीशन हमने पढ़ी थी और 4 और बाकी यस थी सर। जो कि आज हम पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीन सभी को विजिबल है भाई? यस सर। यस सर। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है कि भाई अगर D1 और D2 डिस्क्रिमिनेंट हो किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो लेट सपोज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी है मेरे पास a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है D1 और इसका डिस्क्रिमिनेंट है D2। क्लियर? तो D1 और D2 डिस्क्रिमिनेंट है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, तो पहली क्या है मेरे पास कि भाई अगर D1 और D2 का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब 0 या 0 से बड़ा आ जाए, तो क्या होगा? अगर D1 प्लस D2 का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट। तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। जैसे कि आप दो नंबर जोड़ते हो और उसका सम पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई कोई दोनों में से कोई ना कोई एक तो पॉजिटिव रहा होगा, तभी उनका सम पॉजिटिव है ना? जैसे कि 4 + 2 किया तो यहाँ पर तो ऑब्वियस बात है कि ये 0 से बड़ा आना ही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर 4 - 2 कर दूं और ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें से कोई एक तो पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पर +4 है ना? क्लियर सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, हाँ जी बेटा, ओके ओके। तो ये बहुत सिंपल सा, जस्ट हमें लाइक ऑब्जर्व ही करना है कि क्या बोलना क्या चाह रहा है। तो D1 + D2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ अगर 0 भी आ जाता है जैसे कि 4 - 4, तो ये 0 आ गया, है ना? पर एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, राइट? और अगर दोनों 0 हो गए तो भी भाई नेगेटिव तो नहीं है, मतलब एटलीस्ट एक इक्वेशन के तो रियल रूट है, क्योंकि अगर D 0 हो गया तो उसके मतलब क्या है कि भाई दोनों रूट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। फिर अगर D 0 हो गया तो हमारे भाई एटलीस्ट एक के तो हम फिर भी रियल रूट ही आ रहे हैं। यहाँ पर तो दोनों रियल आ जा रहे हैं, इसमें भी दोनों रियल आ जा रहे हैं। 4 - 2 वाले में और 4 - 1 वाले में कम से कम एक के तो रियल है ना? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हेलो, यस सर। ओके। यस सर। अब सेकंड आया कि भाई इस बार हमने क्या ले लिया, D1 और D2 को नेगेटिव ले लिया। तो भाई दो नंबर्स का सम नेगेटिव कब आ सकता है? जब या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर कम से कम एक नेगेटिव हो, है ना? तो इसका यहां पर वही है कि अगर D नेगेटिव हो जाएगा तो उसके रूट्स कैसे आ जाएंगे भाई? इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, है ना? तो भाई एटलीस्ट इमेजिनरी। एक के तो इमेजिनरी रूट आएंगे, इतना हम पक्के से बोल सकते हैं। बाकी का हमें नहीं पता, बट हम इतना पक्के से बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक इक्वेशन के तो इमेजिनरी रूट आएंगे। क्लियर सभी को? यस सर। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं। इफ D1 एंड D2, सॉरी कहां पढ़ रहा हूं मैं, इफ D1 इंटू D2, इस बार हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब और दूसरे का क्या आएगा? इमेजिनरी रूट। तो ये भी बहुत ऑब्वियस बात है, अगर आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया और उनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ गया, तो ऐसे ही होगा ना कि भाई एक पॉजिटिव होगा कोई भी और एक नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते, है ना? सर। क्लियर है? ठीक है भाई, तो यहां से मतलब कि या तो D1 पॉजिटिव या फिर D2 पॉजिटिव। तो भाई अगर D1 पॉजिटिव होगा तो उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, अगर D2 पॉजिटिव होगा तो वहां से रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो फोर्थ पॉइंट हमारा पास कि अगर D1 इंटू D2 पॉजिटिव आ जाए, अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। क्लियर? तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मतलब या तो दोनों के रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे या फिर दोनों के इमेजिनरी रूट्स आएंगे, दोनों इक्वेशंस के। क्लियर सभी को? हाँ जी, क्लियर है? ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसके ऊपर कि कंसिडर इक्वेशन
दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वेशन, इन दोनों के रूट्स कैसे हैं? तो अच्छा लिख लेते हैं पहले तो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे डी चाहिए सबसे पहले तो, है ना, कि d1 क्या है इसका। d1 क्या आएगा भाई? 4b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू सी माइनस 1। क्लियर सभी को? बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने डी का। क्लियर है ना? अरे भाई बोलो। Yes, sir. ओके, और इसका d2 क्या आएगा? बी Yes, sir. स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सी, तो सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, तो ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है बी माइनस 1। ये थोड़ा सा एबीसी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है डी का, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, हाँ जी, क्या हो रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा? सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही? सर दिख रही है। दिख रही दिख रही है है सर। सर। बेटा आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो यार, मे बी आपके साइड हो इश्यू कुछ। ओके, तो d1 क्या आ जाएगा मेरा? 4b स्क्वायर माइनस का 4c और प्लस का 4। भाई मैंने यहाँ पर -4 इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और d2 क्या है? सी स्क्वायर -16 माइनस 16b और प्लस का 16। क्लियर यहां तक, है ना? यस सर। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करने का तो कोई मुझे सेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं इनको ऐड करके देख लेता हूं कि d1 और d2 को ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है। तो d1 प्लस d2 आएगा 4b स्क्वायर माइनस का 4c प्लस का 4 एंड c स्क्वायर माइनस का 16b प्लस का 16। अच्छा जी, तो अगर मैं इनको ऐड करके लिखता हूं तो क्या आएगा? अब देखो, मैं बी वाले एक तरफ लिख लेता हूं, 4b स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा उसके बाद आगे यहाँ पर सी 4c और प्लस का 4 जो बचा हमारे, तो 4 ओम लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस का 4b प्लस का 4। क्लियर सभी को? हाँ जी, यस सर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, और ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4। तो अब ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 क्या है? ये b माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये c माइनस 2 का होल स्क्वायर है, राइट? यस सर। है ना? Yes, तो sir. यहाँ पर क्या है? 4 इंटू बी माइनस 2 का होल स्क्वायर और आगे लिखा हुआ है c माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो भाई ये भी स्क्वायर टर्म है और ये भी स्क्वायर टर्म है, नेगेटिव कहीं दिख नहीं रहा, तो भाई ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ना। भाई 0 कब हो सकता है? जब b इक्वल टू 2 हो जाए और c इक्वल टू 2 हो जाए, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट? है ना? यस सर। तो d1 प्लस d2 जो है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, तो इससे क्या सेंस बनता है मेरा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ जी, बोथ इक्वेशन हैव रियल रूट्स, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट। हाँ जी, Sir. सर बहुत d1 प्लस d2 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो क्या होगा मेरा? फर्स्ट। फर्स्ट। ऑप्शन A. ए फर्स्ट। Sir, B. नहीं बेटा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो आप d1 को देख के कुछ लग रहा है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कुछ कंक्लूड निकाल पा रहे हैं क्या हम यहाँ पे से? हाँ जी, या फिर इधर से कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं क्या कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वी No. कैन नॉट comment individually
ऑन D1 एंड D2। ओके, कि D1 पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट होगा, कि एटलीस्ट एक इक्वेशन के तो रियल रूट होंगे, क्योंकि D1 प्लस D2 पॉजिटिव आ रहा। क्लियर है सभी को? सर Yes, sir. यस सर किसी को कोई Yes, भी कुछ sir. डाउट? अगर हम यहाँ पर कंक्लूड कर पाते हैं कि D1 भी पॉजिटिव है और D2 भी पॉजिटिव है ना, अगर हम यहीं पे कंक्लूड कर लेते तो फिर तो हमें इतना कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? कि भाई D1 भी पॉजिटिव है, D2 भी पॉजिटिव है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा, तो है ना। क्लियर है सभी को? यस सर Yes, sir. Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन देखते हैं कि Yes, sir. अल्फा और बीटा इस पहली इक्वेशन के रूट है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स क्या क्या है? अल्फा और बीटा। और दूसरी इक्वेशन के रूट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। ठीक, तो मुझे बताना है कि इस जो इक्वेशन है इसके रूट क्या होंगे। तो उससे पहले मैं कुछ समेशन ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेता हूं यहाँ पर, ताकि मुझे कहीं पर भी जरूरत पड़े तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकूं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस का पी, राइट? एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? क्यू। यहां से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा भाई? प्लस का आर, राइट? एंड अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? एस। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना भाई कि ऐसा कैसे हो गया? ओके No, sir. नो सर ओके ओके। नो सर अब हमारे पास ओके ओके बेटा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4QX प्लस 2Q स्क्वायर माइनस का आर इक्वल टू 0। या लेट सपोज इसके रूट्स हैं x1 और x2। तो यहाँ पर भी इसके भी हम कुछ निकाल के रख लेते हैं कि भाई x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 2Q स्क्वायर माइनस आर, है ना। एंड x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? ओह सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी भाई? अरे बोलो। माइनस बी अपॉन 2. नहीं तो इसमें क्या है? माइनस बी अपॉन है। माइनस 4 क्यू -1 upon इक्वेशन सभी को समझ में आ रहा है ना? Sir, 2. एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 क्यू प्लस 2Q स्क्वायर माइनस का आर। तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा? हाँ जी, अरे माइनस बोलो। 4 क्यू माइनस 4 माइनस का क्यू -4Q या +4Q? अच्छा प्लस प्लस माइनस प्लस आएगा ना, माइनस का b अपॉन होता है। तो माइनस का b कितना ओके होगा? माइनस ऑफ -4Q, क्योंकि b की वैल्यू ही -4Q है। ओके, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 4Q एंड x1 इंटू x2 की वैल्यू आ जाएगी 2Q स्क्वायर माइनस का r। अच्छा, तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि क्या है। x1 प्लस x2 की वैल्यू है 4 इंटू क्यू, तो ये तो हो गई 4 अल्फा बीटा। अच्छा, और x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या हो गई? 2Q स्क्वायर माइनस आर। तो यहाँ पर q की वैल्यू है हमारे पास अल्फा बीटा, तो वो पुट कर देते हैं। और r की भी वैल्यू है। r की वैल्यू क्या है भाई? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और हमने आगे माइनस लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आर है। यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, ओके। तो अच्छा जी, तो ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, मुझे ये पॉजिटिव में चाहिए जो हाईएस्ट पावर के टर्म से, तो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर Yes, sir. ओके। Yes.
तो मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर हाँ 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 बेटा बोलना फिर से। माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा होल अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, x1 इंटू x2 की, राइट? इक्वल टू x1 इंटू x2, यही सोल्व करते आ रहे थे ना हम, x1 इंटू x2 इक्वल टू 2q स्क्वायर माइनस r इज इक्वल टू दिस, राइट? तो x1 इंटू x2, तो ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना? लेकिन जो उसके आगे हमने माइनस लगा दिया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये नेगेटिव बन गया ना भाई, x1 इंटू x2 जो है नेगेटिव बन गया। क्लियर है? Yes, sir. तो एक तो पहली कंडीशन ये आ गई हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन, ठीक। तो भाई यहां से लाइक 2 नेगेटिव रूट्स 2 पॉजिटिव रूट्स, ये तो कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। और डी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, है ना अभी के लिए। अगर x1 और x2 रियल आ जाते हैं तो सही हो जाएंगे मेरा, ठीक है। तो भाई या तो ए ऑप्शन दोनों होगा, तो देखो अब आपको यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मल्टी करेक्ट भी है ना, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई चारों ऑप्शन में से कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो अगर x1 x2 नेगेटिव आता है तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और ये कब हो सकता है, जब दोनों रियल रूट्स हो, राइट। तो फर्स्ट और डी मेरा करेक्ट होगा, लेकिन हम आगे और कर लेते हैं कि रियल रूट्स फाइंड कर लेते हैं इसके। तो भाई इस इक्वेशन के रियल रूट हैं या नहीं है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? हाँ जी, क्या चेक करके फाइंड कर सकते हैं कि इसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी? अरे बताओ भाई। हाँ जी, भाई मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस Sir, discriminant 4qx, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट चेक करके। तो इतना डरते क्यों हो, बस डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो इसका। डी क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4q का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 4 इंटू ए 1 है, और सी कितना है 2q स्क्वायर माइनस आर। क्लियर? तो माइनस 4q का स्क्वायर कितना होगा 16q स्क्वायर, और ये माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, माइनस का 8q स्क्वायर, और माइनस का 4 और माइनस का r मल्टीप्लाई करके होके कितना हो जाएगा, Four. प्लस का Yes, 8r। four. देखो, अरे यार ये मैं पिछली क्लास में भी करके आया हूँ, साला माइनस का 4 और माइनस का प्लस का 4r होना चाहिए। थैंक यू बेटा, प्लस का 4r, Yes, sir. या थैंक यू। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8q स्क्वायर का r, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर q की वैल्यू रख दूंगा। तो q की वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर। Sir, 8q square plus 4r होगा। सर ऊपर 4r होगा। अरे बताओ, ओके। सो 8 इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद 4r, r की वैल्यू क्या थी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है। ये देख लो आप, q की वैल्यू थी हमारे पास अल्फा बीटा, और r की वैल्यू थी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक। तो अब इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, और अंदर जो भी है मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पर 2 बचेगा, अगर 8 में से 4 ले लूंगा तो, और यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही आएगा। उसके बाद यहाँ अल्फा से के 4 बाद कॉमन ले लिया था, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया था, तो सिर्फ अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 बच रहा है, ठीक है। तो ये 4 ऐसा कैसे ही। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, राइट।
तो डी तो भाई यहाँ पर हर कीमत पर ग्रेटर देन 0 आएगा, राइट, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है, फिर उसका अल्फा स्क्वायर ये पॉजिटिव टर्म हो गया, बीटा स्क्वायर पॉजिटिव टर्म हो गया, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। एंड हाँ जी बेटा, एंड उसका भी स्क्वायर कर दिया है। तो अगर उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, तो डी भी हमारा पॉजिटिव आ गया। तो डी पॉजिटिव होता है, उसका मतलब क्या होगा कि दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। और x1 इंटू x2 जो है हमारा नेगेटिव आया था, इसलिए 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव रूट आ गया यहाँ पर। क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. या ओके ओके ठीक। तो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन था जिसमें दो ऑप्शन हमारे सही थे, फर्स्ट एंड डी। नेक्स्ट टॉपिक डालो आपका कॉमन रूट। अच्छा, कॉमन रूट बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन मे हैव ए कॉमन रूट। तो m की वो वैल्यू फाइंड करिए कि जिससे कि इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन हो जाए। अच्छा, तो देखते हैं क्या है। 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस का 2 इक्वल टू 0। लेट सपोज इसके रूट्स क्या हो गए, अल्फा और बीटा। अच्छा, और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसके क्या रूट लू भाई मैं? अगर एक रूट मुझे कॉमन लेना है तो एक रूट अल्फा मैंने ले लिया कॉमन, जो कि दोनों में है, और दूसरा ले लिया मैंने गामा। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए क्या? अल्फा इन दोनों इक्वेशन का रूट है तो वो इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना भाई। तो करवा देते हैं। तो x की जगह आप अल्फा लिख दो, x को अल्फा से रिप्लेस कर दो। नीचे आ जाएगा मेरा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, तो अब देखो मुझे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं आओ, या फिर नहीं 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 मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ। ओके, तो भाई एक तो यहां से आप मेथड ये है कि आप अल्फा कर लो, फिर उससे को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फिर वहां से एम से मेथड सिंपल, ये मेथड फर्स्ट, पर ये मेथड फर्स्ट आवाज कभी नहीं आ रही लगाना सर। नहीं है हमें। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? अब सर अब आ रही है। अभी आ Yes, रही है? sir, perfect. यस सर, यस सर, अब आ रही है, अब आ रही है सर। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। मेथड वन वैसे भी मतलब बहुत लेंदी मेथड है तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो अब इसको तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ना भाई। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर, मुझे बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर, क्या लिखूं बीच में? प्लस का 3x को कैसे तोड़ू मैं? 4x, 4 अल्फा माइनस का 3 माइनस 1x. एक्स। बहुत बढ़िया। तो पहले में से 2x कॉमन है तो ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 2, और दूसरे वाले पेयर में -1 कॉमन है तो वो कॉमन ले लेते हैं, तो वो बच जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे पास दो फैक्टर ये आए, x प्लस 2 और 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या है? -2 एंड 1/2, यही आई। क्लियर? Yes, sir. तो भाई या तो -2 कॉमन हो सकता है या फिर 1/2 कॉमन हो सकता है। मुझे थोड़ी पता है कौन सा कॉमन रूट है, पता है क्या मुझे? कुछ कंडीशन दी हुई है क्या यहाँ पे कि कौन सा वाला रूट है कॉमन? नहीं दी है ना। तो एक बार मैं क्या करूंगा, एम इक्वल टू सॉरी कॉमन, लेट सपोज x इक्वल टू -2 जो है वो कॉमन रूट है। एक बार क्या ले लेते हैं कि x इक्वल टू -2 इज ए कॉमन रूट। पहला केस ये हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा केस फर्स्ट। और दूसरा केस क्या हो जाएगा भाई? 1/2 is the common root. बिल्कुल, x इक्वल टू 1/2 इज ए कॉमन रूट। CR का मतलब कॉमन रूट। ठीक,
तो x इक्वल टू -2 अगर कॉमन रूट है तो ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए ना, 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके रूट क्या क्या थे, अल्फा और गामा, है ना। तो इसको -2 जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। Yes, sir. और इस बार जो है या तो इसमें -2 लाइक सेटिस्फाई करवा देते हैं। ओके, तो अगर -2 इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4m और x की जगह मुझे पुट करना है -2, फिर उसके बाद +2 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14, Minus का 8m. इधर लेके आएंगे तो -14 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 4m इंटू -2 -8m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14 डिवाइड बाय -8 मतलब 7/2। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब इस बार क्या पुट करना है हमें, अल्फा इक्वल टू 1/2, तो वो पुट करके देख लेते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 1/2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना है भाई 3/4, ये कितना है 2m और ये 2। तो 2m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 3/4 प्लस 2 कितना हो गया 11/4। 11/4 Yes, sir. राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11/4, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का 11/8। Yes. तो अगर m की वैल्यू या तो ये लो या फिर ये लो, अगर दोनों में से कोई भी एक ले लेते हो तो हो जाएगा इन true दोनों है. इक्वेशंस के कॉमन कोई ना कोई एक कॉमन रूट आ जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल टू 7/2 और माइनस का 11/8, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो भाई यहां से ये पता चला कि भाई या तो एक रूट कॉमन हो सकता है या फिर दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा। Yes, जैसे sir. कि हमारा पहला कंडीशन यही है, बोथ रूट कॉमन। तो दोनों रूट कॉमन कब हो सकते हैं, जब ये वाली कंडीशन हो आपकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अच्छा, देखते हैं कैसे होता है। लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, सर आवाज नहीं आ रही है. Yes, sir. सॉरी फैक्टर्स क्या आएंगे, x-2, ये रूट्स आएंगे। हाँ जी, आवाज आई अभी, No problem. हेलो हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir, आ अभी रही है आवाज. या तो भाई या तो एक रूट कॉमन हो सकता है या फिर दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं। तो दोनों रूट, बोथ रूट्स कॉमन, इसकी क्या कंडीशन है कि भाई हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि a1/a2, a1 किसका कोफिशिएंट है, x² का, लाइक a1 और a2 दोनों x² के कोफिशिएंट है, b1 और b2 दोनों x के कोफिशिएंट है, और c1 और c2 दोनों कांस्टेंट टर्म है। लेकिन हमें लाइक ऑर्डर मेंटेन करना है, लाइक पहले अगर ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम कोफिशिएंट ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में सभी जगह जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसी के कोफिशिएंट होने चाहिए, और डिनोमिनेटर में सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे Yes, बना, sir. मतलब ये कंडीशन कैसे बना। लेट सपोज x² माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे मेरे पास, x-1 इंटू x-2, हाँ, यही आएंगे ना। अच्छा जी, Yes, sir. अब अगर इसको मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि 2x² माइनस का 6x प्लस 4, तो कहने को तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर दिया, राइट। लेकिन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 1 इंटू x माइनस 2, राइट, ऐसे लिख सकता हूं। क्योंकि Yes, मैंने sir. किया कुछ नहीं है, बस मैंने उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया है पहली वाली इक्वेशन। अच्छा जी, तो अब आप देखो कि अगर आप इन दोनों का निकालते हो ना कोफिशिएंट का रेशियो, तो क्या आता है 1/2 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 2/4।
तो फाइनली सभी का रेशियो सेम आता है 1/2, 1/2 ही आया। राइट। तो अगर दो इक्वेशन है जिनके रूट सेम है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आता है। क्लियर? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वेशन हैव बोथ द रूट्स कॉमन, मतलब ये दो इक्वेशन है और इनके दोनों रूट कॉमन है, तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 2r माइनस पी की। तो पहली इक्वेशन क्या है? k इंटू 2x², सॉरी 6x² है, आज थोड़ा सा सर गर्म हो गया मेरा। 6x² प्लस 3 प्लस का rx प्लस का 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 6k इंटू 2x² प्लस का 1 प्लस का px प्लस का 4x² माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो अभी अभी ये थोड़े से मतलब अच्छे फॉर्मेट पे नहीं लग रहा है मुझे, राइट है ना भाई? x² यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें भी इसी तरह से x² यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि x² का जितने भी कोफिशिएंट एक जगह आ जाए, x के सारे कोफिशिएंट एक जगह आ जाए। तो इसको ओपन करके लिखते हैं। तो भाई 6x² यहाँ पर है और इसमें k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ से एक तो 6k आएगा, आएगा ना, Yes, sir. और यहाँ से 2 आएगा, तो 6k प्लस 2 हो गया x² का कोफिशिएंट। ठीक। उसके बाद x का कोफिशिएंट, लाइक x वाला टर्म सिर्फ एक ही है, तो ये rx सिर्फ यहीं पर ही आ जाएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? एक तो k का 3 में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 3k और -1 इक्वल टू 0। ये अभी थोड़े अच्छे फॉर्मेट में लग रही है मुझे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी भी Yes, इसी तरह sir. से लिख लेते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ से? 6k इंटू 2, तो ये आ जाएगा 12k x, सॉरी यहां से आएगा 12k, है ना। 6k को अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12k हो गया, और यहां से 4 और आएगा, तो 12k प्लस 4, ये मैंने लिख दिया x² का कोफिशिएंट है। फिर इसमें भी x का कोफिशिएंट एक, मतलब x वाला टर्म एक ही है, तो लिख लिया। फिर कांस्टेंट k का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 6k 2। यहां तक? हाँ जी, हेलो हेलो, सभी को क्लियर है बेटा Yes, यहां sir. तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब अगर इन इन दोनों के रूट्स कॉमन है तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो कोफिशिएंट क्या है? 6k प्लस 2 डिवाइड बाई 12k Plus 4. प्लस 4 इज इक्वल टू r अपॉन p इज इक्वल टू क्या? 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, ये 3k माइनस 1 डिवाइड बाई 6k माइनस 2 है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता भाई। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है ना नीचे, तो ये 2 कॉमन ले लिया, 3k माइनस 1 ये बच गया। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1/2। इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते थे कि ये 12k प्लस 4 में से 2 कॉमन ले लेते, तो नीचे भी 6k प्लस 2 बच जाता, तो यहाँ से भी 1/2 ही आता। तो r अपॉन p कितना आ गया? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2r इक्वल टू p, तो 2r माइनस p इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया, है ना। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके। अभी ये पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? 10th में पढ़ा था आपने। Yes, sir. Yes, sir. कि भाई अगर दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो आपको यहां से x और y की वैल्यू निकालनी होती थी, जिसका ये फॉर्मूला होता था। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x अपॉन
आपको बुक में कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा, B1 B2 C1 C2, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता था ना भाई आपका, sir. y अपॉन C1 C2 और A1 A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन B1 B2 C1 C2। क्या करते थे आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से क्या आ जाता था? x अपॉन B1 इंटू C2 माइनस का B2 इंटू C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 इंटू A2 माइनस A1 इंटू C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1। क्लियर? देखो अब यहां पर एक सेकंड, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? अरे बिल्कुल गलत लिखा है। आप यार क्या है, किसी किसी को भी पता नहीं मतलब क्या होता है मेथड। हाँ जी, वन के नीचे क्या आएगा यहाँ पर? सर A1 A2 हाँ A1 A2 फिर B1 B2 B1 B2 B2। बिल्कुल, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? ओके, तो ये A1 इंटू B2 आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, A1 और B2 आपस में मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से B1 और A2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या आ जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। क्या जो यहाँ पर लिखा हुआ है और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सेम लिखा हुआ है? yes sir. yes sir ध्यान से देखो, No sir. no sir क्या चेंज है? minus y बिल्कुल, देखो ये माइनस का y है और ये A1 C2 माइनस A2 C1, ये जो माइनस है ना ये A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई होगा तो ये तो A1 C2 तो नेगेटिव हो जाएगा लेकिन A2 C1 पॉजिटिव बन जाएगा, है ना? A2 C1 पॉजिटिव बन गया और A1 C2 नेगेटिव बन गया। क्लियर है? तो यहां पर वही लिखा हुआ है A2 C1 माइनस A1 C2। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है। आपको जस्ट साइकिल चलानी है। कैसे चलानी है? देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना, ये A1 B1 सॉरी B1 यहां पर आएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? जब x का आपको लिखना है कुछ भी x के नीचे, तो आप x के कोफिशिएंट को छोड़ दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? मतलब जो उसके अलावा कोफिशिएंट है वो उनको लिख रहे हो, राइट? जैसे कि x के नीचे क्या लिखा मैंने? B1 B2 और C1 C2। ऐसे ही y के नीचे क्या लिखा? C1 C2। देखो जो यहाँ पर खत्म हो रहा है ना वो यहाँ पर चालू करना पड़ेगा मुझे, तभी मेरी साइकिल चलेगी। C1 C2 और फिर A1 A2, फिर यहाँ पर जो खत्म जिससे खत्म कर जाओ उसी को पहले लिखा, तो 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पर क्या मेरी साइकिल मेंटेन है, तो मुझे कहीं पे भी माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर इनकी क्या साइकिल मेंटेन नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जब ये y का लिख रहे थे तो इन्होंने पहले A1 लिख दिया, A1 A2 और C1 C2, साइकिल ब्रेक कर दी, साइकिल का ऑर्डर उल्टा लिख दिया, इसलिए इन्होंने यहाँ पर माइनस लगाया। क्लियर है? yes sir ठीक है, तो आपको या तो ये फॉर्मूला याद करना हो तो ये करिए, ये करना हो तो ये करिए। मुझे ये सिंपल लगता है कि मुझे इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ता, जस्ट मुझे ऐसे के ऐसे कोफिशिएंट लिख लेने हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप लोग भी इसी को याद करो, तो इसी को ही मतलब समझो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर है?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके तो अब देखिए कि अगर वन रूट कॉमन हो, ये दो इक्वेशन है जिनके कोई भी एक रूट कॉमन है ना, तो क्या होगा कि वो रूट इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। जैसे कि लेट सपोज इसके रूट है अल्फा, अरे यार इसमें दिखेगा नहीं, लेट सपोज कि इसके रूट है अल्फा वन, सॉरी अल्फा और बीटा, और इसके रूट है अल्फा और गामा। तो अल्फा जो है वो कॉमन रूट है, अल्फा क्या है, कॉमन रूट है, राइट। तो अल्फा जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दिया, ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप अल्फा स्क्वायर यहाँ पर वही आपको वही जो है मेथड लगाना है, राइट। जैसे कि अल्फा स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद अल्फा हो गया, उसके बाद वन हो गया। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, बी वन बी टू सी वन सी टू। अल्फा के नीचे क्या आएगा, सी A1. वन, नहीं बेटा जो यहाँ पर आपने एंड किया है वही यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो सी वन सी टू और ए वन ए टू, ठीक। उसके बाद वन के नीचे क्या आएगा, A1, A2. ए वन एंड A2. बी वन बी टू। तो देखिए यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, अल्फा की कुछ कुछ वैल्यू आएगी यहां से, जो कि होगी ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू डिवाइड बाई, नीचे होगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक। और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक। तो ये आपका जो अल्फा का वैल्यू यहां से होगा ना आपका, वो आपको नीचे वाली इक्वेशन में रख देना है। अगर आपको लाइक कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन पूछे तो वो इन इक्वेशन से आप, ठीक है, क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है, Yes, sir. Sir. तो भाई ओके ओके। तो देखो इफ इट इज नोन दैट एबीसी आर रियल, यहां पर एक और चीज मुझे ऐड कर देनी चाहिए। ये तो बहुत ऑब्वियस है यार कि ये सारे जो कोफिशिएंट है वो रियल होने चाहिए, ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल। अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं एबीसी, ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट, देन ए रेशियो बी रेशियो सी का बताइए मुझे आंसर क्या होगा। करना चाहोगे क्या कि मैं बता दूं, चलो मैं बता देता हूं कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसके रूट है कुछ अल्फा बीटा, टू एक्स स्क्वायर है, थ्री एक्स है प्लस फोर है, इसके रूट है कुछ अल्फा और गामा। क्योंकि इसका इसने बोला है कि भाई एक कॉमन रूट है, तो मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। तो पहले तो आप इस इक्वेशन पर देखो क्या है ये इक्वेशन, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, इसका डी बताएगा कोई मुझे, डी क्या आएगा इसका, बी स्क्वायर मतलब नाइन माइनस फोर इंटू टू, फोर इंटू फोर हो जाएगा Yes, sir. 16 इंटू टू हो जाएगा 32। ये तो नेगेटिव आ गया भाई, अगर डी नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा, रूट्स कैसे आएंगे, Imaginary. इमेजनरी, और इमेजनरी पेयर में आते हैं या फिर सिंगल सिंगल आते हैं, हाँ जी बताओ भाई। ऐसा हो सकता है कि कोई सिर्फ एक रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए और दूसरा रूट रियल आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, अगर एबीसी रियल हो तो, नहीं हो सकता।
अगर लाइक रूट्स अगर इमेजनरी हैं, ठीक है, तो दोनों रूट इमेजनरी होंगे, बोथ रूट्स आर इमेजनरी। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि अगर एक इमेजनरी आ गया तो आप बोल रहे हो कि दोनों होंगे? क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके रूट्स जो है इमेजनरी है, ठीक है, तो मतलब दोनों रूट इमेजनरी आएंगे और इन दोनों का एक रूट कॉमन है। तो अगर इसमें अल्फा जो है इमेजनरी आएगा तो क्या बीटा इमेजनरी नहीं आएगा? क्या वो भी इमेजनरी आएगा? है ना, क्योंकि ये पेयर में आते हैं हमेशा, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं। ओके, तो अगर एक रूट इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरा भी इमेजनरी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके दोनों रूट कॉमन होंगे, राइट? क्योंकि अगर एक रूट कॉमन है, राइट, तो दूसरा भी कॉमन होगा ना भाई, दोनों सेम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन में तो नहीं हो ना? No, sir. ओके, तो बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि रेशियो सेम होगा अगर दोनों रूट सेम है तो, है ना? तो a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। इक्वल टू, हेलो, अच्छा मुझे बताओ कि नहीं आ रही है। ये मेरे पास, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा अभी? So, Yes, sir. हेलो, Yes, या sir. मुझे बताओ कि a/2 इक्वल टू b/3 आ गया इक्वल टू c/4 आ गया, क्योंकि ये दोनों रूट कॉमन आ गए। तो मुझे ये बताओ कि एबीसी का रेशियो कैसे फाइंड करूं? इक्वल टू के मानकर, राइट? तो a इक्वल टू आ जाएगा 2k, b इक्वल टू आ जाएगा 3k और c इक्वल टू आ जाएगा 4k, राइट? तो एबीसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3:4। क्लियर सभी को? Yes, sir. yes, sir. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं अभी जस्ट पहले। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कि Q1x एंड Q2x बोथ आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। भाई Q1 फैक्टर हैं, राइट? Q1x फैक्टर हैं, तो Q1x में कुछ लाइक Q1x में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई। ये 2 डिग्री की है और ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो एक डिग्री का लीनियर फैक्टर और आना चाहिए यहाँ पर, राइट? तो लीनियर फैक्टर को क्या नाम दूं? PQRS S1x, ठीक। Q1x फैक्टर इसी तरह से लिखते हैं ना अपन भाई, फैक्टर थ्योरम की मदद से। हाँ जी,
Yes, sir. और ये Q2x एंड S2x। तो भाई P ऑफ x एक कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, Q1x जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो S1 जो होगी वो लीनियर होगी, राइट? होगी ना? Yes, sir. अच्छा, और ऐसे ही यहाँ पर P ऑफ x क्यूबिक है, Q2 वापस से एक क्वाड्रेटिक हो गई, तो S2 कैसी होगी? Linear. लीनियर। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं, लाइक किस तरह से k का वैल्यू निकाल सकता हूं यहाँ पे? किसी को कोई आइडिया आ रहा है क्या? आइडिया इस तरह से आएगा कि P ऑफ x के रूट कितने होंगे? Gino. P ऑफ x के हैं नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे P ऑफ x के? P ऑफ x कैसी पॉलिनोमियल है, Cubic. तो रूट्स कितने आएंगे? 3. 3। लेट सपोज अल्फा बीटा गामा। सर ये तो बोला मैंने। बेटा मुझे आपकी आवाज ही ठीक से नहीं आई थी, मुझे 0 0 कुछ ऐसे सुनाई दे रहा था किसी और की आवाज के साथ मिक्स होकर के, इसीलिए मैंने डबल बार पूछा था आपसे, बट आपने डबल बार रिप्लाई नहीं किया फिर मुझे। चलो कोई नहीं। तो P ऑफ x के 3 रूट आएंगे। अच्छा, Q1x के कितने रूट आएंगे? 2 2. 2। सेम होंगे क्या? इन तीनों में से कोई 2 रूट होंगे या अलग अलग होंगे? Q1x इस P ऑफ x का फैक्टर है। इनमें से कोई 2 होंगे. बिल्कुल, इनमें से कोई 2 होंगे, तो इसके रूट होंगे अल्फा और बीटा, राइट? इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं मैं यार, यहाँ पे गिच पिच हो जाएगा नहीं तो। अच्छा जी, इसको तो लिखते हैं अलग। P ऑफ x इक्वल टू 0 के 3 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा, और Q1x के कोई इसमें से 2 रूट होंगे कॉमन, राइट? तो लेट सपोज अल्फा बीटा है। अच्छा, Q2x के कौन से रूट होंगे फिर? क्योंकि Q2x भी इसका क्या है, फैक्टर है, तो Q2x के सर अल्फा को भी मतलब अल्फा 2 रूट तो बीटा। कॉमन होंगे, तो कौन से होंगे? हाँ जी, अल्फा बीटा। अल्फा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ही होंगे क्या Q सर बीटा? तो अल्फा 2 बीटा 2. अगर इसके भी अल्फा बीटा कर दूंगा तो फिर तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी, अल्फा 2। बट ऐसा दिख नहीं रहा मुझे कि इन दोनों के रूट तो सेम नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट का जो रेशियो वो अलग अलग आ रहा है, जैसे कि माइनस के अपॉन प्लस के, यहाँ से आ रहा है -1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो 1/2 इक्वल टू -1 नहीं होता है, तो इन दोनों के रूट्स तो सेम नहीं है। तो Q2x के रूट क्या क्या आएंगे? अल्फा 2 बीटा 2. अल्फा 2 बीटा 2 नहीं बेटा, यहाँ पे अल्फा और गामा, ये 2 रूट इसके होंगे, क्योंकि Q1x के 2 रूट है, और Q1x इसका फैक्टर है P ऑफ x का। जैसे कि आप ऐसे समझो कि x-1, x-2, x-3 एक कोई लीनियर, लाइक सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो इसके 3 रूट है 1 2 3, या फिर है ना, और इसका एक फैक्टर है x² - 3x + 2, और दूसरा फैक्टर है x² - 5x + 6। तो इसके रूट क्या क्या है? 1 और 2। इसके रूट क्या क्या है? 2 और 3। और इसके रूट क्या क्या है? 1 2 और 3। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि भाई ये जो Q1x और Q2x है ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है? लेकिन इन दोनों के जो सारे लाइक सारे जो रूट्स है वो कॉमन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिख ही रहा है यहाँ पर कि इन दोनों के रूट्स कॉमन नहीं है दोनों। लेकिन इनका अगर दोनों रूट कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी एक रूट तो कॉमन होना पड़ेगा, अगर ये Q1x और Q2x इसके फैक्टर हैं तो। समझ में आता है? सर। यस सर. यस सर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिख देता हूं मैं। x-1 इंटू x-2, और यहां पर लिख देता हूं x-2 और x-3।
ठीक, तो ये 1 और 2 इसके रूट हैं, लेकिन 1 और 2 इसके भी रूट्स हैं, 2 और 3 इसके रूट हैं, लेकिन 2 और 3 इसके भी रूट्स हैं। ठीक है, तो ये मेरा कुछ क्वेश्चन इसी तरीके का है, समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. इसको थोड़ा सा, ठीक, तो यहां तक मेरा क्वेश्चन था समझने का। अगर ये मैंने लिख लिया तो बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। ये वापस से किसका आ गया? 1 रूट कॉमन का क्वेश्चन आ गया ना, कि इन दोनों का कोई एक रूट कॉमन है। ओके, तो अल्फा जो है वो दोनों में कॉमन होएगा, राइट है ना? अल्फा दोनों में कॉमन है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो Q1 अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए और Q2 अल्फा भी 0 होना चाहिए। तो अल्फा इसमें पुट कर दो Q1 और Q2 में। ओके, तो अल्फा पहले वाले में पुट करते हैं पहले, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 एक्स माइनस के, ये हो गया पहले वाले से। दूसरा वाला क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43, 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस के है शायद, हाँ। ये दो इक्वेशन आ गई भाई मेरे पास। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही ना समझने में? Yes, No, sir. No, sir. sir. No, sir. ओके भाई, किसी को कुछ दिक्कत आ रही हो तो बता देना। अब देखो, मुझे अल्फा स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल करना है, क्या करूंगा? Divide कर दो. अरे डिवाइड कैसे कर दो भाई, सब थोड़ी कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई मैं दो इक्वल टू 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसा मत कर देना कि इधर कर दिया। अभी तो ठीक है, यहाँ पर 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लिखा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 2 अल्फा स्क्वायर, फिर उसके बाद 2k माइनस का 58 इंटू अल्फा माइनस 2k इक्वल, यहां तक समझ में आता है? Yes, sir. हाँ जी। और Yes, नीचे sir. 2 अल्फा स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दिया, 2 अल्फा स्क्वायर पहले से था। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो 2 अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, है ना? हो जाएगा ना? Yes, sir. और ऊपर क्या बचेगा? माइनस का 58 और नीचे बचेगा प्लस का 43, और ये आ गया अल्फा। माइनस का 2k और माइनस का k कितना मिलके कितना हो जाएगा? माइनस का 3k, राइट? ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी भाई? 3k डिवाइड बाई 58, माइनस का 58 प्लस का 43 माइनस का 15, है ना? तो अल्फा की वैल्यू क्या आई भाई? माइनस का k अपॉन 5। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे अपना वापस। अब ये पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए इसका, तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फा की जगह माइनस k बाई 5 पुट कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर प्लस k माइनस 29 एज इट इज, अल्फा की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए माइनस k बाई 5, फिर उसके बाद माइनस k इक्वल टू 0। तो माइनस k बाई 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 25, है ना? उसके बाद होगा माइनस का k स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है? उसके बाद आएगा प्लस का 29 k अपॉन 5, फिर उसके बाद आएगा माइनस का k। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ओके, तो ये k स्क्वायर वाला लाइक पूरे इसमें पहले 25 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो ऊपर आएगा k स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 5k स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 29 इंटू 5 कितना होता है भाई? 145k, फिर यहाँ पर आएगा 25 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस 25k इक्वल टू 0।
कुछ छूटा तो नहीं है ना भाई? हाँ जी, कुछ नहीं छूटा। तो ये के स्क्वायर माइनस 5k² कितना हो गया? माइनस का 4k²। क्लियर? और 125 145 माइनस 25 कितना हो जाएगा? प्लस का 120k इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. यहां से माइनस का 4k कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? प्लस का k और माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास k इक्वल टू 0 एंड 30। क्लियर? Yes, sir. सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ऑप्शन से क्या हमारे पास? बिल्कुल है 0 एंड 30। ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन था भाई, ये एडवांस का क्वेश्चन था थोड़ा। तो इसने बस वही गेम खेला बस कि भाई यहाँ पे आपको इतना सा सोचना था कि रूट्स किस तरह से होंगे। अगर आपने सोच लिया तो बस फिर तो कैलकुलेशन आ गई आपकी सिंपल, वन रूट वाली। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन क्लास छोड़ते हैं अपना। अच्छा जी, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, x² प्लस ax प्लस bc इक्वल टू 0 एंड x² प्लस bx प्लस ca इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। मतलब दोनों में एक रूट कॉमन है, तो एक अल्फा अल्फा कॉमन है इसमें। ठीक है, क्लियर है? Yes, देन sir. फाइंड द इक्वेशन विथ अदर अनकॉमन रूट। मतलब x² माइनस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि बीटा और गामा ही दूसरे रूट है ना। तो बीटा और गामा से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, आपको वो फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आता है क्या पूछ रहा है? हाँ जी, Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। नींद तो निकाल रहे हो ना भाई? No, sir. बस ये सर, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम आज की क्लास वाइंड अप कर देंगे। एंड हाँ, वो बच्चा है कि नहीं जिसको सिंथेटिक में डाउट था कुछ? हाँ जी, वो बच्चा है यहाँ पर अभी? Yes, sir. ओके, ठीक। तो बेटा आप रुके रहना, इसको भी सिंथेटिक में डाउट हो वो इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे। तो भाई ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका एक रूट कॉमन है, तो हम वापस से वही अपना कंडीशन लगा लेते हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सी इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं वो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म लिख लेता हूं। तो अल्फा स्क्वायर में क्या आएगा भाई? आपको अल्फा स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट है उनको छोड़ देना है और बाकी साइकिल चला देनी है आगे वाले कोफिशिएंट्स की। तो ए जो है सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू सी ए। अरे यार, है ना? ए जो है सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बी जो है बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? कि फॉर्मूला मतलब वो साइकिल बना के बताऊं? हाँ जी, सर नहीं बता दो। बता दें? ओके नहीं सर, डायरेक्ट कर दो। ओके ओके, ठीक है। तो भाई हमने साइकिल चला दी, ए जो है सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी जो है बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो न्यूमरेटर में आएगा, राइट? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अरे यार, ये चला मतलब वो लिखना ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए बाद में। ओके, तो देखो अल्फा स्क्वायर सबसे पहले आएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ए जो है सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए जो है सी ए से मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद बी जो है बी सी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक।
उसके बाद अल्फा वाली टर्म आएगी। तो अल्फा वाली टर्म में सबसे पहले क्या आएगा, आपको राइट साइड चलना है हमेशा, लेफ्ट से राइट। तो अल्फा के बाद आएगा बीसी वाला टर्म। तो बीसी जो है अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये सी ए जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया, ये इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, अब 1 जो है, अब अल्फा स्क्वायर और अल्फा के कोफिशिएंट्स आएंगे, तो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू बी, बी माइनस 1 इंटू ए, ए। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी। Yes, sir. यस सर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी। अब देखो बीसी माइनस सी है, इसमें से सी कॉमन आ रहा है ना, तो सी कॉमन ले लेता हूं मैं। बीसी माइनस सी ए में से सी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए, डिवाइड में आएगा मेरे पास बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, सी। तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई सी। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आता है? यस सर। अच्छा जी, तो एक सेकंड, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, अब मुझे यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिंपली अल्फा का वैल्यू पता चल गया है। तो फ्रॉम फर्स्ट से मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेता हूं, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है भाई, अल्फा इंटू बीटा बीसी के इक्वल होगा, राइट। बराबर। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, सी, तो सी इंटू बीटा इज इक्वल टू बी सी। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई। बी। ओके, एंड फ्रॉम टू, इसमें भी आप क्या करो, अल्फा इंटू गामा करो। अल्फा इंटू गामा किसके इक्वल आएगा, सी ए के इक्वल आएगा, राइट। अल्फा इंटू गामा किसके इक्वल आएगा, सी ए के इक्वल आएगा, राइट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने भाई, सी निकाली थी। यस सर। तो सी मैंने यहाँ पे रख देना है, सी इंटू गामा इक्वल टू सी ए, तो सी से सी Gamma कैंसिल हो equal जाएगा, to गामा इक्वल टू ए आ गया। तो मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए थी, जो कि कितनी आ गई, बी आई शायद, और गामा की वैल्यू आ गई ए। तो इन दोनों से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, स्क्वायर माइनस ए प्लस इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हेलो Yes, हेलो sir. हेलो, आओ, या अभी सभी क्लियर है बेटा, कैसे आया यस सर। है हमारे पास, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो भाई आपका ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, प्लीज करके आना इसको, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे ग्राफ। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। हाँ बेटा, आप किसी को कुछ पूछना है तो वो रुके, और शायद सभी लोग रुक जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिसको भी सिंथेटिक में डाउट था वो अपना कर सकता है क्लियर। किसी को इसके अलावा और कुछ डाउट है क्या आज के लेक्चर, या कुछ भी पूछना है? हाँ जी बेटा, नो सर। नहीं पूछना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देख लो, अगर आपको आता है तो आप लेफ्ट कर जाना, वरना जिसको रुकना है वो रुक सकता है। वो बच्चा कहाँ गया? हाँ जी, तो हमारे पास p ऑफ x था यहाँ पर, x की पावर 5 प्लस 4x। बेटा क्वेश्चन बोल दोगे क्या, 4x की पावर 4? यस सर। यही यही था ना p ऑफ x, एंड d ऑफ x था हमारा x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4। यही क्वेश्चन था ना भाई, इसको हमने डिवाइड करना है सिंथेटिक मेथड से। यस। तो देखो बेटा हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं कि इधर लीडिंग कोएफिशिएंट जो है
वो 1 है या नहीं है। तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है ना। डिवाइजर का लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो कि यहाँ पर है, ठीक। और क्या ये अरेंजिंग ऑर्डर लाइक इसका ऑर्डर सही है? बिल्कुल है। 5 लाइक पावर 5 के बाद 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, राइट। Yes, तो ये sir. बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा, है ना। इसके कोफिशिएंट एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट है 1, x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 4, फिर क्यूब का है 2, फिर उसके बाद माइनस का 5। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर।